1947 की एक सुबह गांव की कच्ची गलियों पर सूरज की पहली किरणें उतर रही थीं। स्कूल के बाहर भीड़ जमा थी और पहली बार तिरंगा हवा में लहरा रहा था। ढोल बज रहे थे, लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। 12 साल का अर्जुन अपने पिता का हाथ पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में एक सवाल। अर्जुन ने धीरे से पूछा, बाबा, हम आजाद हो गए ना? पिता मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में एक गहरी सोच थी। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, आज हम आजाद हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बनना बाकी है। समय बीत गया। कुछ साल बाद वही गांव, वही स्कूल, लेकिन अब अर्जुन बड़ा हो चुका था। अब वह उसी स्कूल का शिक्षक था। कक्षा में बच्चे बैठे थे, पर उनकी आवाजें अलग अलग थीं। कोई अपनी बोली में बोल रहा था, कोई दूसरी भाषा में। किताबें किसी और भाषा में थीं और बच्चों की जुबान किसी और में। अर्जुन देखता रहा। बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। उसी शाम गांव की चौपाल में चर्चा शुरू हुई। किसी ने कहा, हमारी भाषा को पहचान क्यों नहीं मिलती? दूसरी आवाज उठी, हमारी संस्कृति को अलग स्थान क्यों नहीं? अर्जुन चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे देश के कई हिस्सों में एक नई आवाज उठने लगी। लोग कहने लगे, राज्यों की पहचान भाषा से होनी चाहिए। सड़कों पर भीड़ उतर आई। कहीं भाषण हुए, कहीं आंदोलन, और कहीं एक व्यक्ति ने अपने प्राणों की बांझी लगा दी। उसने अनशन शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, समाचार फैलता गया, और फिर एक सुबह खबर आई, वह व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरा देश सन्न रह गया। उस दिन अर्जुन ने स्कूल की घंटी नहीं बजाई। वह बस कक्षा में बैठा रहा और बच्चों को देखता रहा। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब हमारी आवाज सुनी जाएगी? फिर इतिहास ने करवट ली। 1956 रेडियो पर एक बड़ी खबर आई, भारत के राज्यों का पुनर्गठन होगा। भाषा पहचान का आधार बनेगी। गांव में फिर ढोल बजे, लोगों ने मिठाइयां बांटी, और उसी दिन अर्जुन ने पहली बार बच्चों को उनकी अपनी भाषा में पढ़ाया। कक्षा में एक नई रोशनी थी। बच्चों की आंखों में आत्मविश्वास था। अर्जुन समझ गया, यह सिर्फ नक्शे की रेखाओं का बदलाव नहीं था, यह लोगों के आत्मसम्मान की वापसी थी। समय आगे बढ़ता गया। साल दर साल नए राज्य बने, नई सीमाएं खींची। कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ ने स्वागत किया, लेकिन हर बदलाव के साथ भारत और मजबूत होता गया। अब अर्जुन बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसका पोता स्कूल से लौटा और बोला, दादाजी, हमारे देश में इतने सारे राज्य क्यों हैं? अर्जुन मुस्कुराया। उसने दीवार पर लगे भारत के नक्शे की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, बेटा, ये सिर्फ राज्य नहीं है, ये कहानियां हैं। हर राज्य एक पहचान है, एक संस्कृति है, एक सपना है। फिर वह थोड़ी देर चुप रहा और बोला, जब ये सीमाएं बदली थीं, तब कुछ लोग डर गए थे कि कहीं देश टूट न जाए, लेकिन सच कुछ और था। जब पहचान को सम्मान मिलता है तो देश टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाता है। पोता चुपचाप नक्शे को देखता रहा। अब उसे नक्शे की रेखाएं नहीं दिख रही थीं, उसे दिख रहा था एक परिवार, एक विशाल परिवार, जिसका नाम है भारत।